श्री विष्णुवे नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि और लक्ष्मी माता की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को योगिनी एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब पड़ रहा है। एकादशी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट छड़ जाते हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली जितना पूर्ण मिलता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, जो हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रखा जाता है। इस तरह आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। माना जाती है भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। अक्सर ही एकादशी तिथि को लेकर बहुत उलझन रहती है। ऐसे में आई जानते हैं कि योगिनी एकादशी की सही तिथि क्या है तथा उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में। आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। योगिनी एकादशी का व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस व्रत में आप पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत के नियम दशमी के शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक रखा जाते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता। दशमी की रात को नमक भी नहीं खाते। अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कलश में जल भरकर रखा जाता है। टीका लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है, आरती की जाती है और भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। भोग में तुलसी शामिल करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आइए अब हम सभी मिलकर योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है। अब कृपा आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इसका नाम क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सर्वधाम की अलकपुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह कभी अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा।
और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममालिनी का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगी। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वहां मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लगता था। हेममालिनी वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममालिनी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।